दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बीट द क्लॉक। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर बी का 1 देख लीजिए पहले। थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो आंसर देखिए यहाँ पर, बाय प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट एंड कीपिंग आवर टेबल क्लटर फ्री वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why should we keep our table clutter free। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, to avoid disturbances of finding things। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अब। what step should we take to do the most important things first। तो इसका आंसर देखिए, we should fix our priorities, then we should make a to do list, when to do which work। बी का 2 देखिए अब, थिंक एंड राइट। बी का 2 का 1, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर पहले का फॉल्स हो जाएगा, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स, पाँचवें का ट्रू, छठे का ट्रू, सातवें का फॉल्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आठवें का ट्रू। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। B2 का 2 देख लेते हैं यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, वाई कुडंट रिमझिम स्टडी एज मच एज शी वांटेड टू डू, हैव यू एवर फेस्ड सच अ सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द फोन कॉल killed her lot of time, so he could not study as she wanted to। Yes, I have faced such situation many times. I couldn't say my time being spoiled, as half time I too hard to suffer to not do study as much as I wanted to। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिस्ट द डूज एंड डोंट्स विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम, डू यू अग्री विद दिस वेज। तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, डूज दैट कैन हेल्प अस सेव आवर टाइम। नंबर 1, कीप आवर टेबल क्लटर फ्री और नीटली। नंबर 2, अवॉइड फोन्स कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम। नंबर 3, being in control of our time। Number 4, fix separate notebooks for different subjects। Number 5, study according to our plan। Number 6, proper organizations and planning of work to be done। Don'ts to help us save our time। Number 1, don't spoil your time। Number 2, don't do phone calls during study। Number 3, don't receive phone calls during tasks। Number 4, don't talk to your folks during work। Number 5, don't chat with your servants while studying। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम, लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपरली। आंसर देखिए, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर कॉस्टली टाइम, वी शुड यूज देम प्रॉपरली। ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम वी मस्ट नॉट अटेंड आवर फोन कॉल्स, वी शुड फिक्स टाइम फॉर फोन कॉल्स। If very necessary, we should talk only important things while on task. We should tell the caller to call later after the study time, or we should cell phone to them but after studies। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। How does a chart or list of things to be done help us use। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस करने को कह रहा है। तो आंसर इसका देखिए, a chart or list of things fix our mind to do things in their important order। Before starting our studies, our mind is clutter free about what to do first and what to do next। Priorities have been fixed only while preparing a chart of a list। If helps us to do our work smoother, faster and with a clear status of mind, we are then in no confusion। नंबर 3 पर आते हैं, वर्ड स्टडी। सी का 1, एनसर्कल द वर्ड्स विद द रॉन्ग स्पेलिंग्स एंड करेक्ट देम। तो यहाँ पर करेक्ट करना है। यहाँ पर सिस्टम हमारा सही ऐसे होगा, इंटरप्ट हमारा ऐसे होगा, ग्रामर हमारा ऐसे होगा और ट्राइवियल का ऐसे होगा हमारा यहाँ पर सही।
चलिए यहाँ पर सी का 2 में आते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। और यहाँ पर सिनोनिम लिखना है हमारा। एंजाइटी का हो जाएगा वरी, डिसिप्लिन का कंट्रोल, करेक्ट का हो जाएगा राइट, यहाँ पर टाइटली का हो जाएगा नीटली, असिस्ट का हो जाएगा हेल्प, आफ्टरवर्ड्स का हो जाएगा लेटर, प्लीड का हो जाएगा रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा फॉर्म, सर्टेनली का श्योरली, इनसिग्निफिकेंट का हो जाएगा ट्राइवियल। अब आते हैं सी के 3 में। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव जस्ट स्टडीड, आई क्यू योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस, सेट डाउन, टेक ओवर, मेकअप, कॉल अप, स्पीकर ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेजल वर्ब्स यूज हम सेंटेंस। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेजल वर्ब्स पे। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब हो जाएगा सेट डाउन, यानी कि टू टेल सिंग रेस्ट। As they were tired, they sat down for some time to take rest. नंबर 2 देखिए यहाँ पर टेक ओवर यानी कि टू विन और स्नैच। He took over his things forcefully. नंबर 3 देखते हैं टेक अप, टू पिक और टू चूज। He took up to become a doctor. नंबर 4 कॉल अप यानी कि टू कॉन्टैक्ट और ऑन फोन। I tried to call him, यहाँ पर टेड नहीं, यहाँ पर शायद सेड होना चाहिए। I said to call him up इन नो टाइम। नंबर 5 देखिए स्पीक ओवर यानी कि टॉक ऑन। ही टेड टू स्पीक ओवर द मैटर पब्लिकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सी के 4 में। देर आर मेनी कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, हेयर आर 2 ऑफ देम, नोटपैड, होमवर्क। पिक 2 more compound words from the lesson. Add 10 more such compound words to the list. What do these compound words consist of? I, for example, notepad consists of note plus pad, noun plus noun, analysis, यहाँ पर analysis, फिर compound word in the same way the listing। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि तोड़ तोड़ कर लिखना है। डिनर टाइम का डिनर प्लस टाइम हो जाएगा, बेड टाइम का बेड प्लस टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सबको तोड़ तोड़ कर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डी में ग्रामर। D1 रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट, ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री। बी, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू। नंबर 3 देखते हैं, प्रायोरिटीज योर टास्क्स। All the sentences given above begin with verbs try, be, priorities. So these are sentences are imperative sentences, and imperative sentences is a sentence which conveys an advice, order, command, request, etc. and it begins with a verb. In such a sentence the subject यानी you is sight and understood. डी का 2 देखते हैं अब, चेंज द फॉलोइंग इंपेरेटिव सेंटेंसेस टू इनटू स्टेटमेंट्स विद एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एन इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल देखिए, द मदर सेज टू हर डॉटर क्लोज द। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पर शायद कुछ छूटा हुआ है, छोटा छोटा सा लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर, द टीचर सेज टू हर स्टूडेंट्स राइट एन एसे। शी वॉन्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा शी वॉन्ट्स देम टू राइट एन एसे। क्वेश्चन नंबर 2, द मदर सेज टू हर चिल्ड्रेन टर्न ऑफ द टीवी। तो शी वॉन्ट्स देम टू टर्न ऑफ द टीवी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सीधे देखिए, यहाँ पर क्या भराएगा हमारा वांट के बाद, तो हिम टू कम होम लेट। क्वेश्चन नंबर 4, ही एनकरेजेस देम टू स्टडी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ही एडवाइस्ड हर टू रीड गुड स्टोरी बुक्स। नंबर 6 में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द स्टूडेंट वांटेड हिम टू रिपीट द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आईड लाइक हर टू हेल्प मी ऑन संडे। D3 देखिए यहाँ पर मॉडल्स, तो मॉडल्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ग्रामर्स में तो हम आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ा ही देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, कौन कौन से होते हैं हमारे मॉडल्स। यहाँ पर विल होता है, वुड होता है, शुड होता है, कैन होता है, कुड होता है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा यहाँ पर मॉडल्स को स्किप करते हुए। D3 का 1 देखिए यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी कि यहाँ पर कौन से मॉडल्स यूज होंगे वो यहाँ पर भरने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे दिए गए हैं, सीधे आप आंसर पे आइए। यहाँ पर
यहाँ पर देखिए पहले में वुड यूज होगा, दूसरे में शुड, तीसरे में शुड, चौथे में विल, पांचवें में शुड, छठे में मे, सातवें में शुडंट, फिर आठवें में भी स्टूडेंट होगा, नौवें में यहाँ पर माइट, 10वें में माइट हैव, 11वें में शुड, 12वें में मस्ट, 13वें में शुड, फिर माइट हैव, शुड, वेल, शुडंट, हैवेंट, शुड, माइट, शुड, माइट। यहाँ पर इसी प्रकार से आप देख के भर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहाँ पर चलिए हम आपको शुरू से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। यहाँ से ले लीजिए, अब ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर ई, लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क इन ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वेस्ट योर टाइम, देन मेक अ लिस्ट एंड शेयर विद अदर ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखिए, प्रियंका, टू वॉच मेनी टीवी प्रोग्राम्स वेस्ट आवर टाइम। अमर, टॉकिंग विद फ्रेंड्स वेस्ट्स आवर टाइम। गिनी, गॉसिप वेस्ट्स too much of our time. Ankit, chatting with friends too wastes our lots of time. Amrit, talking on phone with friends waste our lots of time. यहाँ पर समृद्धि क्या कह रही है कि शॉपिंग एंड रोमिंग ओवर टू वेस्ट्स आवर एक्सपेंसिव टाइम। चलिए कंपोजिशन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, एफ नंबर कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ चार्ट of do's and don'ts for saving your study time। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको ऐसे कॉलम बना करके क्या डूज हैं क्या डोंट्स है वो आपको यहाँ पर भर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, डूज में आप देखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले में, टू फिक्स आवर प्रायोरिटीज, टू मेक अ टू डू चार्ट, मेक आवर टेबल क्लटर फ्री, प्लान आवर स्टडीज, टू राइट नोट इन आवर राइट नोटबुक। छठे में देखिए, कीप आवर नोट्स नीट एंड लिव स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन। सातवें में, टू चार्ट अ सिस्टम फॉर आवर नोट्स, होमवर्क एटसेट्रा। आठवें में देखिए, राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक। क्या डोंट्स हैं वो देखिए यहाँ पर, वी शुड नॉट कीप आवर स्टडी टेबल क्राउडेड विद ऑल द न्यू एंड ओल्ड थिंग्स। सेकेंड, we should not attend phones and calls during our studies. Third, we should not keep out table cluttered. Fourth, between studies we should not chatter with our folks. 5, we should not write in any notebook but keep separate, यहाँ पर separate notebook for separate subjects। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन वाला। अब क्वेश्चन नंबर 1, हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। समयबद्धता भी अनुशासन का ही एक प्रकार है। पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। समय को बर्बाद करने का अर्थ है खुद को बर्बाद करना। टू स्पॉइल द टाइम मीन्स टू स्पॉइल आवर सेल्फ्स। इसलिए हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट स्पॉइल द टाइम। समयबद्ध इंसान की सफलता प्राप्त करता है। समयबद्ध इंसान ही सफलता प्राप्त करता है, यानी कि पंक्चुअल पर्सन कैन ओनली सक्सीड। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 समाप्त हुआ। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।